हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। तो आपका फिर से मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं आपके साथ बहुत दिन के बाद एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, मतलब एक छोटा सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं गई हुई थी अपने मायके मेरी मम्मी के घर, जो कि मैं 15-20 डेज़ के लिए गई थी। तो मैं कोई रेसिपी शूट नहीं कर पाई थी। तो मैं कहाँ कहाँ पर गई थी वो मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट डे का वीडियो मैंने डाला था, ये था सेकेंड डे, जहाँ पर हम पहुँचे थे मेरी बड़ी दीदी के घर पर और हम सभी लोग गए थे। ये मेरी दीदी का भी न्यू हाउस है जो अभी अभी बना है। मैं इसके इनॉग्रेशन पे आई थी, पर उसके बाद मैं अब आ रही हूँ, तो फर्स्ट टाइम ही आ रही हूँ ऐसे घर पर। तो हम सब पहुँच गए थे मेरी बड़ी दीदी के घर और सब लोग ने मिलके बढ़िया से हम पहुँचे। तो दीदी बहुत खुश हुई और सबसे ज़्यादा वो लड्डू को देख के खुश हुई, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम सभी लोग उससे मिल रहे थे। तो सब लोग उसको बहुत खिला रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। तो फिर दीदी ने बोला कि तुम लोग क्या खाओगे बताओ। तो हमने कहा कि भाई कुछ अच्छा सा बना दो जिससे बचपन की यादें ताज़ा हो जाएं। तो मेरी दीदी ना एक चाइनीज़ बनाते हैं, मतलब देसी स्टाइल बोल सकते हैं आप, बिल्कुल घर के मसालों से बनता है ये नूडल्स। तो ये बहुत ही पसंद है, हम बचपन से इसको खा रहे हैं। तो हमने दीदी को बोला दीदी वही बनाओ। तो दीदी ने बनाया और हमने बढ़िया से सब ने नूडल्स की पार्टी की, बढ़िया से एंजॉय किया और हमने खाया मज़ेदार सा नूडल्स। और सब लोग ने बैठ के करी बहुत सारी बातें और अपने हाथ का खाना खा के बोर हो चुके थे, तो दीदी के हाथ का खाया। फिर यहाँ पर हमने कुछ रील्स बनाई मेरी बेटी के साथ, मेरी दीदी की बेटी है ये। तो हमने कुछ रील्स बनाई बच्चों के साथ, बच्चे बन के हमने की मस्ती। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर छत पे बैठे हुए थे, तो दीदी आयब को बहुत खिला रही थी। सभी लोग आयब को बहुत खिला रहे थे, लड्डू को सब लोग गोदी पे ले रहे थे। तो यहाँ पर अनवी ने बोला मैं कैसे पीछे रहूँगी भाई, मुझे भी गोदी पे चढ़ाओ, हालांकि वो बड़ी है। उसके बाद मेरे जीजू आ गए थे, बड़े जीजू जो कि है म्यूज़िक टीचर, बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं और सिखाते भी हैं। तो वो अनवी को थोड़ा सा सारे गामा पा ये सब थोड़ा सा उसको बता रहे थे, क्योंकि अभी अभी अनवी भी थोड़ा सिंगिंग करना स्टार्ट किया है, तो उसको बड़ा इंटरेस्ट है। तो जीजू उसको बता रहे थे। उसके बाद दीदी ने लड्डू के कपड़े चेंज कर दिए थे, उसको हमने कूलर के सामने बिठा दिया था, क्योंकि उसको लगती है बहुत ही ज़्यादा गर्मी। तो वो मज़े ले रहा था कूलर के, तो वो जो हवा उसको लग रही थी ना, तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। और हम सब बैठ के उसको देख रहे थे। मजा आ रही है, मजा आ रही है, मजा आ रही है। और यहाँ पर फिर लड्डू को दीदी ने थोड़ा सा हारमोनियम, उसको भी वो देख रहा था दीदी क्या कर रही है, तो फिर उसने भी वो भी थोड़ा सा जिद करा था कि ये क्या है करके। तो दीदी उसको बजाना सिखा रही थी, थोड़ा सा उसके साथ एंजॉय कर रही थी। मेरी ये सबसे बड़ी वाली दीदी है जो कि बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो उसको बड़ा ही मज़ा आ रहा था लड्डू को। तो दीदी उसको बोल रही थी ऐसे करो, ऐसे उंगली बजाओ, तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था। लड्डू के तो मज़े मज़े थे। फिर उसके नेक्स्ट डे थी ईद। तो ये हमारे नवाब साहब रेडी हो गए थे, जो कि हम गए थे मेरी दोस्त के पास, जिसने ये जो ड्रेस है ना, मेरी दोस्त ने मेरे लड्डू को भेजा था, दिया था। तो हम उसके घर गए थे। फिर हमने बढ़िया से ईद एंजॉय की, बढ़िया से हमने ईद मनाई, खाना खाया, बहुत ही एंजॉय किया। फिर उसके नेक्स्ट डे मैं गई थी मेरी चाची के घर, मेरी बड़ी मम्मी के घर। वहाँ पे हम सबसे मिले, बहुत सारी बातें की, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं आती हूँ तो सोचती हूँ जितने लोगों से मिल लूँ उतना अच्छा है। फिर यहाँ पर लड्डू के साथ चल रही थी मस्ती। ये है बिनी दीदी, जो कि लड्डू के साथ कर रही थी मस्ती, उसको घुमा रही थी। वो क्या बोलते हैं ना बचपन में, जय कन्हैया लाल की टाइप से, इस टाइप से कुछ करते थे ना, वो याद नहीं है। ये है मेरी भाभी, जिन्होंने भी लड्डू के साथ बहुत एंजॉय किया। उसके बाद यहाँ पर नानी और लड्डू की चल रही थी जुगलबंदी, दोनों एक दूसरे को डांट रहे थे, खेल रहे थे। मेरी मम्मी बहुत खुश थी। और उसके बाद हमने कुछ फ़ोटो क्लिक करी। उसके बाद हम निकल गए थे चाची जी के घर से। यहाँ भाभी मेरी विदाई कर रही थी, फिर हम सबसे मिले और मैं आ गए घर। फिर उसके नेक्स्ट डे था मेरी भाभी के घर का ट्रिप, जो कि मैं जा रही थी। तो यहाँ पर हम हो गए थे रेडी और यहाँ पहुँच गए थे भाभी के घर। और भाभी से मिलके, भाभी ने भी मिलके, भाभी एकदम सरप्राइज़ हो गई थी मैं कैसे आ गई। और यहाँ पर लड्डू के साथ सबने किया लड्डू को बहुत सारा प्यार और बहुत खिलाया। ये सब हैं मेरे भतीजे भतीजी, जो कि अब बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। सबके साथ हमने बैठ के की बहुत सारी बातें, खाना खाया, एंजॉय किया।
फिर यहाँ पर छोटी दीदी भी रहती हैं, भाभी की छोटी बहन, तो उनसे भी हम मिल लिए, उनके पास में ही रहते हैं बाजू से। तो हम उनके घर भी गए, थोड़ा सा उनसे भी मिला। उन्होंने भी, सब लोग फ़ोन पे ही लड्डू को देखते थे, तो सबका था कि आओगे तो मिलना ज़रूर, तो इसलिए गए थे। तो फिर यहाँ पर हमने लास्ट में कुछ फ़ोटो क्लिक की, कुछ वीडियोस बनाई। और ऐसे फैमिली के साथ मिलो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं अब दूर रहती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अपने पूरे फैमिली को, क्योंकि सभी लोग दूर रहते हैं तो बहुत मिस करते हैं, याद आती है। तो आते हैं तो लगता है कि मिलने। फिर बस हम मिल के यहाँ से फिर निकल गए थे घर की तरफ। तो मैंने सोचा चलो भाई चलते हैं, हो रही थी शाम, तो हम निकल गए थे घर जाने के लिए। और इस तरह से बहुत सारी जगह गए, बहुत जगह तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, जो भी छोटी छोटी क्लिक बना किया था मैंने। ये है मेरी भतीजी जो कि बहुत ही प्यारी है। और फिर हम आ गए थे घर यहाँ पर। और उसके नेक्स्ट डे, मतलब मेरे आने के 2 दिन पहले ही यहाँ पर एक, जो हमारे यहाँ एक फंक्शन होता है कि पासनी बोलते हैं, जो कि मामा अपने भांजे को खीर खिलाता है। तो ऐसा एक छोटा सा फंक्शन मम्मी ने रखा था लड्डू के लिए, तो उसके लिए हमने बनाया था। ये उसके लिए पूरा थाली का सेट था, उसके लिए हमने छोटे छोटे छोले भटूरे और खीर बनाई थी। फिर यहाँ पर कुछ फ़ोटो क्लिक की और सबने लड्डू को इंजॉय किया और उसको बढ़िया से खीर खिलाई, सबने आशीर्वाद दिया। यहाँ पर अनवी और अनवी की बहनें कर रही थी मस्ती। फिर हमने ये रील बनाई, देखिए। मैं आयब की बड़ी मम्मी, मैं आपकी बड़ी मम्मी, मैं आयब की बड़ी मम्मी, और ये भांजी, चलो मैं आयब की बड़ी दीदी, मैं आयब की दीदी, मैं भी आयब की दीदी, आयब की मम्मी, और फिर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सबने किया डांस। ज़्यादा डांस हम कर नहीं पाए थे क्योंकि सब बहुत टाइट थे, और मैं तो जिस दिन से आई उस दिन से बस घूम ही रही थी। तो यहाँ पर दीदी थोड़ा दुलार कर रही थी अपने लाडले को, और उसके एक लोरी वाले गाने पर उसके साथ ऐसे ही उसको खिला रही थी। फिर यहाँ पर कुछ कुछ पिक्स क्लिक की हमने। उसके बाद अनवी ने किया छोटा मोटा ऐसा डांस, उसको तो बहुत म्यूज़िक चलता है तो उसको बहुत मज़ा आता है वो। और उसकी दीदी ने किया डांस यहाँ पर। और हम बहुत थक गए थे और लगी थी सबको जोरों की भूख, तो हमने सोचा चलो भाई खाने की करते हैं तैयारी। उसके बाद पहले सबने आयब को, मतलब जो खीर वगैरह बनाई थी वो खिलाने की हम तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पर अनवी को कोई मतलब नहीं, अनवी को सिर्फ डांस करना है। और यहाँ पर सबने आयब को खिलाई खीर और तिलक लगाया आयब को, और आयब को मिले बहुत सारे गिफ्ट। इनके डांस ख़त्म नहीं हो रहे थे। अब आई मामा की बारी, तो मामा ने अनवी को भी खिलाया। अनवी ने कहा मुझे, तो मामा ने भाई पहले भी अनवी को खिलाया था, अभी भी खिलाया, और आयब को भी खिलाया और बढ़िया से खीर खाया। तो उसने बोला मुझे नहीं खाना, लेकिन बोला नहीं 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 खाना पड़ती है, गिफ्ट मिलेगा। तो उसने फटाक से फिर खा लिया। कर रही थी। फिर यहाँ पर नानी खिला रही थी खीर। फिर मैंने सबके लिए फटाफट से गरम गरम सेके भटूरे सेकने के बाद हमने सबने लगाई अपनी अपनी थाली, प्लेट लगाई और सबने बैठ के बढ़िया से खाया खाना। इस तरह से फैमिली के साथ नीचे बैठ के खाना खाने में जो सुकून है ना, वो भी मायके में, तो ये तो भाई आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हमने बहुत अच्छे से खाना खाया। फिर उसके दूसरे दिन ही रात में अचानक से सब लोग घर पर आ गए, और मेरे जीजू सिंगिंग करते हैं तो सब ने बोला चलो आज सिंगिंग का प्रोग्राम रखते हैं। और सब ने ना लड्डू के लिए, मतलब मेरे जीजू ने उसके लिए छोटे छोटे से सॉन्ग, क्यूट कार्टून वाले सॉन्ग गाए, जिसमें सब ने किया बहुत इन्जॉय। और ये मेरे जीजू हैं 2nd नंबर के, जो कि बहुत मस्ती करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है वो बहुत कोई भी सिंगिंग होती है या डांसिंग है, कोई भी फंक्शन है घर पे, तो वो बहुत एंजॉय करते हैं। तो वो लड्डू को हंसा रहे थे उसके लिए, तो वो भी बहुत खुश हो रहा था।
घोड़ा पूछा चौक में खंगाई, घोड़े जी की माई ने मजा मजा बनाई। घोड़ा पूछा चौक में खंगाई, घोड़े जी की माई ने मजा मजा बनाई। घोड़ा दौड़ा 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 तुम के घोड़ा, लकड़ी की काटी काटी के घोड़ा। ला ला ला। और फिर यहाँ पर ना जीजू उसके लिए घोड़ा बन गए थे और उसको बढ़िया से घुमा रहे थे, और उसको देखो कितनी मज़ा आ रही है। अब ये सब चीज़ें तो फैमिली के साथ ही मज़ा आता है। हम बहुत मिस करते हैं क्योंकि हम दूर रहते हैं तो मिल नहीं पाते हैं अपने परिवार से, और बच्चों के लिए भी सब ज़रूरी है, सारे रिश्ते उनको बताना ज़रूरी है बचपन से, तभी वो बड़े होकर सब सीखेंगे कि हमारे अपने हैं। तो इस तरह से ना बहुत मज़ा किया, और ऐसा लग रहा था ना लड्डू जब आया तो सबके लिए ऐसा था कि एक खिलौना आ गया है, बस किसी के लिए टाइम नहीं था। यहाँ पर उसको माइक में कुछ बोलने को बोल रहे थे। बाकी जो बचा था कल चोर ले गई। फिर यहाँ पर अन्वी ने भी सॉन्ग गाया था। अच्छी नानी प्यारी नानी रास्ता दोस्ती छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी थी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था मम्मी देखो देख के सबको कितना खुश हो रही थी। उनको लग रहा था सब लोग साथ में बैठे हैं, पूरे घर में भीड़ है। तो मम्मी बहुत खुश होती है क्योंकि हमेशा वो अकेले रहती हैं, हम सब अपने घर में होते हैं। तो और यहाँ मेरे जीजू ने बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक सा सॉन्ग गाया था, और मेरी दीदी भी साथ दे रही थी। नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। और लड्डू देख रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। फिर अन्वी ने जो एक सॉन्ग गाया था उसको फिर उसने रिपीट गाया, और बहुत अच्छा सॉन्ग है ये, इसने उसके एनुअल डे पे गाया था, तो वहाँ पे माइक में उसने गाया।
यहाँ पर फिर सब शांत हो गए और मम्मी आराम कर रही थी, तो लड्डू मम्मी के साथ खेल रहा था। फिर उसके नेक्स्ट डे थी मेरी पूरी पैकिंग। फिर मेरी सेकंड वाली दीदी ने घर पे बुलाया था खाना खाने पे, फिर हम उनके घर गए थे। उस दिन तो हमने कोई प्रोग्राम नहीं रखा था, बस हमने बहुत सारी चारों बहनों ने मिल के बैठ के बहुत सारी बातें की थी और बहुत इन्जॉय किया था। और यहाँ पर लड्डू तो ऑलरेडी सबके साथ बिजी था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हम उसके नेक्स्ट डे मैं निकल गई थी घर, मतलब अहमदाबाद आने के लिए। मेरा भाई मुझे छोड़ने आ रहा था, तो यहाँ पर हम सब पहुँच गए थे स्टेशन, सब मुझे छोड़ने आए थे। यहाँ पर हम कर रहे थे ट्रेन आने का वेट। और बहुत बुरा तो लगता है जब मायके से हम अपने घर जाते हैं। यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ ली हमने और फिर हम बैठ गए। यहाँ अन्वी देखिए एकदम देख रही थी, उदास थी, अपने भाई बहनों से दूर जा रही थी। और यहाँ पर सबको किया बाय बाय और हम चले गए अहमदाबाद। ऐसा रहा मेरा ब्लॉग। तो आपको कैसा लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।